बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रॉबेरी खाना हराम है क्योंकि ये जहन्नुमियों की खुराक है। यही वो फल है जिसको कुरान ने ज़कूम कहा है। ये बात आजकल सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है और कुछ लोग हैं जो इस बात को फैला रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी के बारे में वाज़िया किया जाए कि ये खाना हलाल है या फिर हराम। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में फुक़हा की आरा से आगाह करने जा रहे हैं। फुक़हा के नज़दीक स्ट्रॉबेरी खाना कैसा है? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़कूम क्या है। याद रहे कि कुरान मजीद में ज़कूम का 3 मरतबा ज़िक्र हुआ है, जबकि एक बार इसे शजरे ममनुआ कहा गया है। मुफस्सिरीन ने इससे मुराद खारदार पौधा लिया है जिसे उर्दू में थोड़ कहा जाता है और अंग्रेज़ी में कैक्टस कहते हैं। ये कांटेदार पौधा है जिसका जायका तल्ख और नागवार होता है। तोड़ने पर इससे दूध की तरह का रस निकलता है जो अगर जिस्म को लग जाए तो वर्म हो जाता है। कुरान और हदीस में ज़कूम का खाका इस अंदाज में बयान किया गया है। बेशक कांटेदार फल का दरख्त बड़े नाफरमानों का खाना होगा, पिघले हुए तांबे की तरह। वो पेटों को खोलेगा खोलते हुए पानी की मानिद, जोश की मानिद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल इमरान की ये आयत पढ़ी, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो जैसा उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ़ इसी हाल पर आए कि तुम मुसलमान हो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़कूम का एक कतरा भी दुनिया में गिर पड़े तो दुनिया वालों के लिए उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा जिनका यही खाना है। नाजरीन, इन रिवायत से ये बात साबित हो जाती है कि नहीं, स्ट्रॉबेरी तो एक मीठा फल है, लेकिन एक और बात जो उसकी हुर्मत के हवाले से बताई जाती है वो ये कि इसकी सूरत नाग के फन जैसी है, इसलिए ये हराम है। हम इसके हलाल या हराम होने के बारे में फुक़हा की आरा से भी आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके चंद फ़वाइद बताते हैं। माहिरीन का ये कहना है कि ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिहाज से उतना ही फ़ायदेमंद भी है। ये लजीज और अर्क से भरपूर फल है, बल्कि ये किसी भी तरह से सुपर फूड से कम नहीं है। विटामिन सी से लेकर मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट तक इसमें वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसान को मुतअद्दिद तबी फ़वाइद पहुँचाती है और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये कुछ अमराज के लिए जादुई असर रखती है। तभी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। इंसानी जिस्म इस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता और इसीलिए उसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मज़बूत और ताकतवर करती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अगर चंद हफ्तों तक स्ट्रॉबेरी को रोज़ाना कुछ मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। माहिरीन के मुताबिक झुर्रियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मुफीद है। स्ट्रॉबेरीज़ में मौजूद विटामिन सी को जिल्द की लचक और नरमी को बेहतर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ कोलिन की सतह में कमी आती है, ताहम विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल से जिल्द को सेहतमंद और जवान रखने में मदद मिलती है। विटामिन सी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी में एलर्जिक एसिड भी कोलिन के खात्मे और वर्म के रद्द-ए-अमल को रोकता है, और ये दोनों अवामिल झुर्रियों का बायस बनते हैं। स्ट्रॉबेरी खुराक कोलेस्ट्रॉल के ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी करती है। याद रहे कि दुनिया भर में अमराज़ क़ल्ब अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है, और स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की भी खूबी है। ये खून में ख़राब कोलेस्ट्रॉल के ज़र्रात का मुकाबला करती है, जो शरियानों में खून गाढ़ा करने का बायस बनते हैं। एक कैनेडियन तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का ग़िज़ा में इस्तेमाल अमराज़ क़ल्ब और ज़ियाबतीस से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आँखों की सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और इन्हीं ऑक्सीडेंट्स की वजह से स्ट्रॉबेरी का फल मोतिये के मर्ज़ की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है।
جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کو وٹامن سی درکار ہوتا ہے تاکہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے اثرات سے بچا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسٹرابری کینسر کے خلاف بھی مفید پائی گئی ہے۔ وٹامن سی ایسا جز ہے جو کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جسم کے صحت مند دفاعی نظام کی بدولت امراض سے دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اسٹرابری میں موجود ایک جوس ایلجک ایسڈ انسداد کینسر کی خصوصیات رکھتا ہے اور کینسر کے خلیات کی نشو و نما کو روکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند فوائد اسٹرابری کے۔ چلیے اب آپ اسٹرابری کے حرام ہونے یا حلال ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اسٹرابری کو زقوم کیوں کہا گیا ہے؟ تو یاد رہے کہ اسٹرابری کا نام اگرچہ زقوم ہوگا لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اردو کا یا کسی اور زبان کا زقوم ہوگا، اور اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو کہ عربی والے زقوم کے ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل روایت کی روشنی میں ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ اور اس بنیاد پر اسٹرابری کو زقوم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اسٹرابری تو ایک خوشنما ذائقہ دار پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا عربی نام تو اس کے علاوہ ہے، تو اس کو جو لوگ زقوم کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی کا نہیں، لہٰذا اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے فقہا کے نزدیک اس کا کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے۔ باقی رہی بات جہنمیوں کی غذا کے بارے میں، تو اس بارے میں آتا ہے کہ ان کے من جملہ غذا زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغت میں تھوڑ یا ناگ پھن کا پودا لکھا گیا ہے۔ یاد رہے زقوم اور اسٹرابری دونوں نام صورت ذائقے میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر زقوم کی مزید چھان بین کی جائے تو اردو لغت میں زقوم کے مختلف معنی ملتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: ایک قسم کا خاردار پودا، ایک درخت جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا، تھوڑ کا پودا جو خاردار اور کڑوا اور زہریلا پودا ہوتا ہے، دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخی اپنی خوراک حاصل کریں گے، زہریلی اور مہلک غذا، ناگ پھنی۔ یاد رہے کہ یہ پودا ڈنٹھل دار ہے اور خاردار ہے۔ ایک اور بات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوڑ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کا نام زقوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اسٹرابری جو کہ میٹھا اور مزیدار پھل ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہ زقوم ہے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اسٹرابری حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس کو شوق سے کھائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔